उमर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तवज्जो कीजिए, रसूल चाहते हैं कि उमर मुसलमान हो जाए, मगर उमर ईमान नहीं ला रहे। तो मेरे रसूल ने हजरत उमर को खुदा से मांग लिया। उमर को अल्लाह से मांग लिया। तवज्जो चाहता हूं मैं, ज़हन हाजिर कीजिए। रसूलुल्लाह ने इस्लाम के खातिर खुदा से उमर को मांगा। और करम देखो मेरे रसूल का कि मेरे रसूल ने हिंदुस्तान के खातिर ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमा दिया। हम इस मुल्क से ऐसे ही मोहब्बत नहीं करते। जहां भारत को आजाद कराने में हमारे उलमा ने बलिदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं, खून बहा है मुसलमानों का, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। हमारे बच्चे यतीम हुए हैं, तब भारत आजाद हुआ है। हमारी माएं बेवा हुई हैं, तब भारत को आजादी मिली है। न जाने कितने उलमा किराम के सरों को काट करके दरख्तों पर लटकाया गया है, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। नोट करो, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी ने काले पानी की सजा बर्दाश्त की, तब जाकर के भारत आजाद हुआ। और नोट करो, ये वतन के जियाले, ये मुल्क को आजाद कराने वाले उलमाए किराम अल्लाह के फजल से सब बरेलवी अकीदे के थे, सब अहले सुन्नत वल जमात के थे। आज लोग कहते हैं कि मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं। अब मैं चल के देख लो, वहां तो ऐसी दाल मिलती है कि जरूरत पड़े तो वजू कर लो। नोट करो, अगर भारत की जमीन पर ये मदरसे न होते, अरबी इदारे न होते, तो भारत आजाद न होता। इन्हीं मदरसों की चटाई पर बैठकर उलमाए किराम ने अंग्रेजों से लड़ाई की है, उन्हें खदेड़ा है, तब भारत को आजादी मिली। 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ। हजरात, मुझे एक बात आपको बताना है मोहब्बत के साथ, बोलो, पूरी तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है। इस वतन की मिट्टी से प्यार है, भारत के जर्रों कतरों से प्यार है। एफजू अर्दकुम फइन्नहा उम्मकुम। ए लोगों, इस मिट्टी की हिफाजत करो, ये तुम्हारी माँ है, माँ। और नोट करो, हम मिट्टी की हिफाजत करते हैं, इबादत नहीं करते। इबादत तो हम सिर्फ एक खुदा की करते हैं। तो हमारे इन उलमा की, अकाबिरीन की, बुजुर्गान दीन की कुर्बानियां हैं, तब भारत आजाद हुआ। सिर्फ कुर्बानी की वजह से हम भारत से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि नोट करो, ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुकद्दस कदम रखे, दीने इस्लाम का परचम लहराया। और सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज नहीं, भारत की जमीन तो वो है कि जब अल्लाह ने आदम को जन्नत से उतारा तो हिंदुस्तान की सरमदीद पहाड़ी पे आए आदम। सबसे पहले अजान हुई हिंदुस्तान में, नमाज पढ़ी गई हिंदुस्तान में, आदम ने सजदा किया, आदम ने रुकू किया, रोए आदम, आंसू बहाए आदम ने, गिरिया बेजारी किया आदम ने, तड़पते रहे आदम, अल्लाह से माफी मांगते रहे आदम। ये वो भारत ही की जमीन है। और नोट करो, आदम तन्हा नहीं, आदम अकेले नहीं, आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागर। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था,
हजरत तवज्जो कीजिए जरा सा, जहां डॉक्टर इकबाल ने वलियों को देखा, सूफियों को देखा, कुर्बानियों को देखा, वही डॉक्टर इकबाल ने आदम पैगंबर को देखा कि पेशानी में नूरे मोहम्मदी। तो इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मोहतरम सामीन किराम, एक लम्हे के लिए मुझे और आपकी तवज्जो चाहिए। बोलो ज़हन हाजिर है ना? पूरी तवज्जो है, मोहब्बत से बोलो एक बार या रसूल अल्लाह। मैं आजू बाजू चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, ताकि जगाने का भी सवाब मिले और सुभान अल्लाह कहने का भी मिले। प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। मैंने आयते करीमा पढ़ी है और चाहता हूं कि कुछ फायदा आपको हासिल हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो कीजिएगा जरा से मेरी तरफ। आय अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। एक बार ये जुमला आप भी बोलिए, आय अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से, तवज्जो कीजिए, तुझ ही से मदद चाहते हैं। मतलब ये अल्लाह, हमको तेरी ही मदद चाहिए। मौला, तेरी ही मदद चाहिए। तू चाहे जिससे मदद करा दे, हमें तो तेरी मदद चाहिए। तू चाहे जिससे मदद करा दे, तू गौसे आजम से करा दे, ख्वाजा गरीब नवाज से करा दे, आकाए नक्शबंद से करा दे, मौलाए सोहरवर्द से करा दे, मखदूम सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगीर से करा दे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महबूबे इलाही साबिर कलियारी जिंदा शाह मदार वारिसे देवा मखदूमे के चौचा मखदूमे जायबो नसीरुद्दीन चिराग देलवी शाह जमालुल्लाह रामपुरी मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी शरफुद्दीन याहिया मौलारी अलाउल हक पंडवी अखी सिराजुद्दीन मखदूमे माहिम बहाउद्दीन बाबा तजुद्दीन मखदूम शामीना सैयद सालार मसूद गाजी सरकार महरहरा इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा। आय अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से, तू चाहे जिससे मदद करा दे, हमें तेरी ही मदद चाहिए। मैं तवज्जो चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि गैरुल्लाह से मदद मत मांगो, मज़ारों पे ना जाओ, बुजुर्गों के यहाँ ना जाओ, पीरों के पास मत दुआ कराने जाओ, वलियों के पास मत जाओ। कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मत मांगो। अब अगर तुम्हारा फार्मूला ये लगा दिया गया कि गैरुल्लाह से मदद मत मांगो, तो कोई अमीर आदमी गरीब बच्ची की शादी नहीं कराएगा। बोलो, कोई अमीर आदमी गरीब बच्चे के पढ़ाई का इंतजाम नहीं करेगा। क्यों? अरे मदद भी करो, शिर्क भी मोल लो। गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, गैरुल्लाह से मदद मत मांगो। अरे नादान, ये तेरा अकीदा है, ज़ईफ है, कमजोर है। तू गैरुल्लाह की मदद को, खास तवज्जो चाहता हूं, गैरुल्लाह की मदद को तू गैरुल्लाह की मदद समझता है। हम अहले सुन्नत वल जमात को गैरुल्लाह की मदद को भी अल्लाह ही की मदद जानते हैं। हज़रत एक बात और सुनिए, बोलो ज़हन हाजिर है ना? पूरी तवज्जो है। मैं चाहता हूं कि इसको एक मिसाल से समझ दूं, आपको समझना चाहिए ना। ये कोरोना पीरियड चल रहा है, 11 महीने से ऊपर हो गए भारत को लॉकडाउन हुए, फिर कभी कैदें बढ़ती रही, कभी घटती रही, कभी जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, सैनिटाइजर, मास्क, 2 गज दूरी बहुत जरूरी, तमाम नारे आते रहे। बोलो, ये सब होता रहा ना।
ये नारे भी आते रहे, हुकूमत के पास माल भी आता रहा। हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब ने ऐलान कर दिया कि कोरोना फंड में जो चंदा देना चाहे वो दे सकता हो। तो जानते हो इस मुल्क के मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और बता दिया कि इस वतन के लिए आज भी हम हाजिर हैं। अब मैं ये नहीं बता सकता कि उस फंड से कितना बटा कितना बचा, ये एक अलग बहस है। लेकिन एक बात बता दो खाली, क्या वजीर आजम उस फंड को बांटने के लिए खुद आए? बोलो। यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं खुद बांटने गए? अब यार अगर खुद बांटने चले जाएं तो कपड़े सलामत ना रहेंगे, लोग अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। हम पीड़ित हैं, हमें लाओ, हमें लाओ, इतने मरीज हैं, हमें लाओ। हम लोग एक सेनी लड्डू मस्जिद के दरवाजे पे नहीं बांट पाते, गलियां गिर जाती है। तो इसके लिए वजीर आजम ने क्या किया कि भाई ये खजाना हुकूमत का है, खजाना भारत का है। उसके लिए जिम्मेदारों को तय किया, हर शहर के एसएसपी, डीएम, तहसीलदार, कानून गो, लेखपाल का लिस्ट बनाओ, पीड़ितों की, कोरोना मरीजों की लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाई गई, तैयार कर दी गई। वजीर आजम ने अपनी हुकूमत का फंड मुंतकिल कर दिया शहर के जिला मजिस्ट्रेट की तरफ। कहा जो जरूरतमंद हो उसे बांटते रहो, उसे देते रहो, उसे नवाजते रहो। खुद वजीर आजम खजाना बांटने के लिए नहीं आए। बोलो, खजाना हुकूमत का, बांट कौन रहा है? हुकूमत के जिम्मेदार। याद रखना, ये पूरी दुनिया की बादशाहत खुदा की। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के लिए। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, बगैर उसकी मशीयत के एक जर्रा भी हरकत नहीं करता। वो अरहमुर राहिमीन है, वो अहकमुल हाकिमीन है, वो काज़िउल हाजात है, वो रब्बुल अरबाब है, वो मौला है, किबरिया है, बड़ा है, करीम है, वो अजीम है, अलीम है, खबीर है। अरे वो ऐसा रब है, अगर चाहे तो हमारी छोटी सी चीज को वसी कर दे, और वो चाहे तो वसी को समेट दे। वो चाहे तो छोटी सी चीज को पस्त को बुलंद कर दे, और वो चाहे तो बुलंद को पस्त कर दे। वो मौला जो चाहे अता कर दे, और जो चाहे वो छीन ले। अल्लाह सब कुछ कर सकता है। आज अगर तुम्हारे अच्छे दिन चल रहे हो तो घमंड न करना, गुरूर न करना, तकब्बुर से काम ना लेना। बहुत अच्छी किरत कर लेते हो, गुरूर ना आने पावे। बहुत अच्छी नात पढ़ लेते हो, घमंड ना दाखिल हो। वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो अता कर सकता है तो वो छीन सकता है। वो छीनने पर भी कादिर है, अता करने पर भी कादिर है। अरे वो मौला की शान तो वो है कि वो खुदा जिसको चाहे जलील कर दे, और वो चाहे तो जलील को इज्जत दे, और वो चाहे तो इज्जत वाले को जलील कर दे। देखा नहीं है कुछ जलीलों को? अरे बोलो, पता नहीं पड़ेगा क्या? इस वक्त तो बंगाल वालों को एक जलील परेशान किए हुए हैं। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे दे, बोलो, और जिसको चाहे जलील कर दे। वो चाहे तो जलील को इज्जत दे दे, वो चाहे तो इज्जत वाले को जलील कर दे। वो सब कुछ कर सकता है। मौला है, खालिक है, हम मखलूक हैं। वो राहिम है, हम मरहूम है। वो नासिर है, हम मंसूर है। वो खालिक है, हम मखलूक है। वो हाकिम है, हम महकूम है। वो रज़्ज़ाक़ है, हम मरज़ूक़ है। वो माबूद है, हम आबिद हैं। वो मस्जूद है, हम साजिद हैं। सब उसके कब्ज़ा इख्तियार में। जर्रे जर्रे का, कतरे कतरे का, लैलो नहार का, सुबह शाम का, जिंदगी बंदगी का मालिक बोलो कौन है? अल्लाह है। सारे खजाने अल्लाह के, जमीनों आसमान अल्लाह का, ये बागात, ये फुरूट, ये बेवजह सब अल्लाह के कब्जे और कंट्रोल में। मगर अल्लाह ने भी
अपने खजानों को बांटने के लिए अपने मुस्तफा को चुना है, अपने महबूब को चुना। अल्लाह का महबूब खुद ही कह रहा है, अल्लाह युती व अना कासिम, अल्लाह अता करता है और मैं बांटता हूं। तवज्जो कीजिए, अल्लाह अता करता है और मैं बांटता हूं। मेरे रसूल ने खुदा के खजानों को बांटने के लिए जिम्मेदार जब बनाया तो रसूलुल्लाह ने जिसे जैसा अहल पाया उसे जिम्मेदारी दे दी। बगदाद के लिए कहा अब्दुल कादिर यहाँ बैठ जाओ, अजमेर के लिए कहा मोइनुद्दीन यहाँ बैठ जाओ, तुम नक्शबंद में रहो, तुम सहरवर्द में रहो, जलालुद्दीन जानिया जागश, तुम पूरे जहान में घूमते रहो। खजाना खुदा का, बोलो खजाना खुदा का, और बांट रहे हैं खुदा वाले। अबे ये शिर्क नहीं है, ये सब मिल्कियत अल्लाह की है। बांट कौन रहा है? अल्लाह वाले। अब बात समझ में आई, आयत करीमा का तर्जमा समझ में आया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। बोलो तलब के सुभान अल्लाह। आप लोग तो इतना चुपचाप बैठे हो, लगता है कि दुनिया ही में रहना है। अरे मरना है कि नहीं मरना? अब मरने के नाम पे ना बोलो। इतना कंफर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम। बोलो मरना है कि नहीं मरना है? याद किया करो, कभी 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 सोचा करो। हमेशा दिनों में बहारें नहीं रहती, कभी पतझड़ का मौसम भी आता है। याद रखो, एक वक्त वो आएगा जो हमारी तुम्हारी मौत हो जाएगी, रूह निकल जाएगी। हमारा जनाजा कहां होगा? आंगन पे रखा होगा। जानते हो किस में जाओगे? जनाजा जब हमारे घर वाले निकालेंगे बाहर ना, तो मालूम है चारपाई कौन सी होगी? जुमला याद रखना, मस्जिद के चंदे वाली चारपाई। कभी सोचा? और जिस कफन में लपेटे जाओगे उसमें जेब नहीं होगी, चंदे वाली चारपाई। कभी किसी अमीर को सुना जिसने अपने जनाजे के लिए चारपाई बनवाया? मैं बड़ा आदमी हूं यार, अपने पैसे वाली से जाऊंगा। मरने की इस दौर में कौन तैयारी करता है? जाओगे वही जिसमें कौम का 2-2 रुपए लगा हुआ है, उसी चारपाई में। और जब लेटे होगे पटरे पे, समाज रो रहा होगा, खानदान बिलक रहा होगा, आंसू पे आंसू बह रहे होंगे। 2-3 घंटे के अंदर घर वालों में तब्दीली आ जाएगी। इसे उठाओ वरना घर में बदबू न पैदा हो जाए। ये अंगूठी हाथ की देख रहे हो? ये अंगूठी छीन लेंगे तुम्हारे घर वाले, ये घड़ी तुम्हारे घर वाले उतार लेंगे, सारा सामान कब्जे में ले लो, नहलाने का इंतजाम करो। हाय, घर के लोगों ने साथ छोड़ दिया, घर के लोग दूरी बनाने लगे। कहा गई तेरी विरासत? आल औलाद के लिए झूठ बोला था, बाल बच्चों के लिए जमीन पे कब्जा किया था, अपनी आल औलाद के खातिर लोगों से दुश्मनी ली थी, गालियां दिया था, किसी के माल पे हमला किया, जमीन पे हमला किया, जायदाद पे हमला किया, किसी को लूटा। देख, जिनको लूट करके तूने घर बनाया था, वही घर वाले तुझे इस घर से बेघर कर रहे हैं। कह रहे नहला दो। नहलाने का इंतजाम हुआ, कपड़े टाइट थे, कहा मत उतारो। एक समझदार शख्स खड़ा हुआ, कहा कैंची ले लो और काट दो। कपड़े टाइट है। हमने कहा कैंची से क्यों काट रहे हो? कहा हजरत, कहीं मुर्दे के जिस्म में झटका न लग जाए। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। हमें जो इस्लाम एक मुर्दे को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदे को क्या तकलीफ देगा? कफन पहना दिया गया, मां ने इजाजत दे दी, महल्ले वालों ले जाओ। मेरे हाथों में पैरों में शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ी हैं, मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती। जनाजा उठा,
घर में कोहराम मच गया। मां रो पड़ी, मगर दरवाजे के बाहर न जा सकी, आंगन ही में साथ छोड़ दिया। मां, तुझे तो बड़ा प्यार था इस बेटे से, तूने यहीं पे साथ छोड़ दिया। अरे जो बेटे के रोने पर रोए वो मां, जो बेटे के सोने पर सोए वो मां, नींद की मिठास में गुम हो बच्चा तड़प जाए तो मां नींद को झटक दे। रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देख कर ठहर नहीं पाते, वो मां रात रात भर उठाती रहती। जिसने 9 महीने तक पेट में रखा हो वो मां, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया हो वो मां, जिसने रस में बिस्मिल्लाह खानी कराई हो वो मां, जिसने झूले पे लटाया हो वो मां, जिसने तेरे कपड़े तब्दील कराए हो वो मां, जिसने तेरे सर पर तेल डाल करके मालिश की हो वो मां। जब तू आंगन में गिरा तो मां का कलेजा फट गया, गोद में ले लिया और रोते हुए बच्चे के जिस्म में तेल की मालिश करके जिसने ताकत बख्शा वो, जिसने अपने वजूद को खतरे में डाला वो मां। जब बच्चा पैदा होता है तो महल्ले की औरतें जमा होती हैं कि देखें लड़की है कि लड़का, गोरा है कि काला। समाज पूछता है क्या पैदा हुआ, लड़की या लड़का, मगर वो माँ तड़प तड़प करके जाते हो क्या कहती है महल्ले वालों से, औरतों से, मेरी बहनों, मेरी बहनों, ये पैदा होने वाला गोरा है कि काला है, लड़की की लड़का, ये मत बताओ, इतना बता दो कि पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। इतना प्यार करने वाली माँ उसने घर ही में सच छोड़ दिया। बाप को बड़ा प्यार था अपनी औलाद से, एक लम्हा जो अपनी औलाद को नजरों से उजल होना बर्दाश्त न कर सके। रात तेरे आने में ताखीर हो जाए घर में तो बाप का कलेजा फटने लगे, मेरा नूरे नजर नहीं आया, लहते जिगर नहीं आया। इतना प्यार एक बाप को है, वो बाप साथ चलता तो है जनाजे के। कब्रिस्तान में जनाजा ले जाया गया, रख दिया गया, कहा नीचे उतारो। एक आदमी ने आवाज दिया भाइयों ठहरो, कब्र के अंदर कुछ मिट्टी गिर गई है, कंकरियां, मुझे उठा लेने दो, कहीं मुर्दे के जिस्म में चुभ न जाए। मैंने कहा भाई वो तो मिट्टी में मिलने जा रहा है, अब क्यों उठा रहे हो? कहा हजरत कंकरियां कहीं जिस्म में चुभ न जाए। वारे इस्लाम तेरे कानून को लाखों सलाम। तख्ते लगाए गए, बनगे लगाए गए, खानदान के बुजुर्गों को बुलाया गया, मिट्टी देने लगे, कब्र तैयार हो गई, लेकिन तुमने इस मिट्टी के हवाले कर दिया मगर मुर्दे को जलाया नहीं। अरे बोलो, मुर्दे को जलाया नहीं। बता दो अमेरिका को, समझा दो बर्तानिया को, इसराइल के गुंडों को दिलो दिमाग में उतार दो, भारत की जमहूरियत के माथे पर जब का टीका लगाने वालों को समझा दो, इस्लाम को आतंकवाद और दहशतगर्दी से जोड़ने वालों कान खोल करके सुन लो, जो इस्लाम एक मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत दे? हजरात से एक लम्हा में तवज्जो चाहता हूँ, बोलो ज़हन हाजिर है ना? मुकम्मल तौर पर मिट्टी हो गई, कब्र बराबर हो गई, लोग वापस पलटने लगे, कोई नहीं ठहरा, कोई नहीं रुका, सब चले आए। तुम्हारा दोस्त रुका, साथी रुका, बड़ा नाज था दोस्ती पर, वो ठहरा। अब कब्र के अंदर तुम हो काली कोठरी में, सब चले गए, एक एक करके वापस हो गए, बाप भी न रुका। बाप को तो बड़ा प्यार था बेटे से, हाय मिट्टी देके वो भी वापस पलट गया। एक लम्हा जो अपनी नजरों से उजल होना बर्दाश्त न कर सके अपनी औलाद को, वो बाप भी न ठहरा। दादी घर में रह गई, दादे न दादा ने साथ छोड़ा, दोस्त रिश्तेदार अकारीब कोई न ठहरा, सब कब्र से वापस चले आए। अब कब्र के अंदर आवाज आ रही है, मैं तारीकी का घर हूं, मैं अंधेरा घर हूं, मैं काली कोठरी हूं,
ए सुन्नियों, नबी के नाम पर मरने वालों, अपने आका के नाम पर फैजाने बुखारी कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, रात की नींदें कुर्बान कर देने वालों, मुस्तफा के नाम पर अपने कदमों को रोक लेने वालों, नबी की चाहत में जलसे में बैठ जाने वालों, याद रखो वो कब्र की काली कोठरी जहां माँ बाप ने चेहरा ना दिखाया, वहां भी प्यारे मुस्तफा का जलवा नजर आया। है ना? मोहतरम साहब किराम, एक समय के लिए हजरत फैजाने बुखारी से अब मैं नुक्तों पे आया, जरा तवज्जो कीजिए थोड़ी देर के लिए, पूरा ज़हन हाजिर है ना? उलमा किराम की खास तवज्जो। देखो, जब कब्र में लिटा के वापस चले आओगे तो रिवायतों के अंदर मौजूद है, मैं हवा में तीर नहीं चला रहा हूं, रिवायतों में मौजूद है कि अगर तुम चाहो तो मरने वाले को तलकीन करो। लिटा दिया, एक आदमी खड़ा हो जाए और ये कहे, अगर मरने वाले का नाम अब्दुल्ला है और उसकी मां का नाम जैनब है, तो इस तरह कहो, ए अब्दुल्ला इब्ने जैनब, याद कर। जो आप कहे कहां से रहे हैं? कब्र के बाहर से। तख्ते का पर्दा, बनगे का पर्दा, मिट्टी का पर्दा, पर्दे पे पर्दा। जब आप दूसरी मरतबा कहेंगे अब्दुल्ला इब्ने ज़ैनब, याद कर, तो जानते हो कब्र के अंदर से वो मरने वाला क्या कहेगा? वो कहेगा अल्लाह तुझ पर रहम करे। बोल, कहना क्या चाहता है? अरे अब भी नहीं समझे? क्या बोलेगा? जोर से बोलो, क्या बोलेगा? अल्लाह तुझ पर रहम करे। बोल, कहना क्या चाहता है? इसका मतलब ये कि अंदर से बोल रहा है अल्लाह तुझ पर रहम करे, तो अंदर वाला बाहर वाले को दुआ दे रहा है। अरे बोलो यार, अंदर वाला बाहर वाले को दुआ दे रहा है। और ये मैं आम मोमिनों की बात कर रहा हूं, किसी वली की और आलिम दीन की, नायब रसूल की बात नहीं कर रहा। आम मोमिन क्या करेगा? अल्लाह तुझ पर रहम करे। अबे जब हमारे तुम्हारे घर के मरने वाले मोमिन अपनी कब्रों में जिंदा हैं और दुआ दे रहे हैं, तो हजरत मखदूम जहानिया जहांगीर तुम्हें अपनी कब्र से कितनी दुआएं देते हो? अच्छा एक बात और बताओ, जिंदा है तभी तो दुआ दे रहे। अब आगे सुनो, जब फिर तुम उस पर तलकीन करोगे, ए अब्दुल्ला इब्ने ज़ैनब, याद कर जब तू दुनिया से निकला था तो अपना रब अल्लाह को मानता था और अपना दीन इस्लाम को मानता था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानता था। तो जानते हो, नकीरैन फरिश्ते आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, नकीरैन एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे चलो चलते हैं। इसके घर वाले तो सब सिखाए दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि फरिश्तों ने भी तस्दीक कर दी कि बाहर वाले जो तू बोल रहा था वो अंदर वाला सुन रहा था। हमें मोहब्बत से बताओ, जब हमारे तुम्हारे घर के मरहूम मुर्दे सुनना जानते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज कितनी सुनते होंगे, गौसे आजम कितनी सुनते होंगे। कहने की इजाजत दो, जब हम या नबी सलाम अलैक पढ़ते हैं तो गुंबदे खजरा से रसूल कितना सुनते हो। इसीलिए तो मैं कहता हूं, जो रसूल कल मक्का में जिंदा था वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा। हजरत एक बात और बताइए, बोलिए, ज़हन हाजिर है ना? बोलो, पूरी तवज्जो है? घर वालों की कब्रों पे जाते हो कि नहीं जाते? जाया करो, वलियों की मज़ारों पे भी जाओ, और जब जाया करो ना तो पैतियाने से जाओ, और जब मज़ारों पे फातिहा पढ़ो ना तो इतनी दूरी खड़े हो
जिंदगी में जितनी दूरी खड़े होके वली से मिलते थे, इतना अदब करो। और आदाबे कुबूर में है कि अपनी पुष्ट कब्र की तरफ कर लो। किधर? काबे की तरफ कर लो। किधर? काबे की तरफ, पुष्ट काबे की तरफ। अब पढ़ो फातिया, अब पढ़ो फातिया। जरा समझ के जाना, इन जलसों में आने का मकसद यही होता है। जब फातिया पढ़ने लगे तो पुष्ट किधर? काबे की तरफ। कहां है वो लोग जो हम अहले सुन्नत वल जमात को कब्र पूजा कहते हैं, बिदअती कहते हैं? अबे बकवास रोको, झूठो जुबानों पे ताला लगाओ, इल्जाम तराशी मत करो। जब फातिहा पढ़ने वाला पीठ काबे की तरफ किए है तो तू अंधा हो गया। अगर वो इबादत करता तो मुंह काबे की तरफ होता। वो तो पीठ काबे की तरफ करके दुनिया को बता रहा है नमाज और है, नियाज और है। अरे फर्क है, अल्लाह की इबादत और है, वली की जियारत और है। ये और भी काबिले गौर है। हजरत एक बात और मुझे बताइए, कितने सवाल होंगे कब्र में? आखिरी बात, जोर से बोलो। तुम तो इतना इत्मीनान से भाई बैठ गए, लग रहा है सवाल जवाब से कुछ मतलब ही नहीं। जरा सोचा करो कभी मरने के बारे में, आगे की जिंदगी के बारे में भी। ये सब कुछ दुनिया नहीं है। कब्र में कितने सवाल होंगे? जोर से बोलो। अच्छा, होशियार लोग बैठे हैं। और जवाब कितने हैं? अच्छा, एक बात और बताओ, पहला सवाल क्या है? मन रब्बों का मालूम है। दूसरा सवाल क्या है? अरे माशाअल्लाह, मालूम है मादीनो। तीसरा सवाल क्या है? मा कुंता तकुलो फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। मैं समझ गया कि फैजाने बुखारा तुम पर जारी है। और वाकई पढ़े लिखे मुरीद बैठे हुए, समझदार मुरीद बैठे हुए। तीन सवाल मालूम है ना? बोलो। अब खाली एक बात बताओ, अगर हाई स्कूल के इम्तिहान में या इंटर के इम्तिहान में सवालात आ जाए और पेपर पहले से आउट हो जाए, और पेपर आउट होने के बाद अगर कोई फेल हो जाए, अरे बोलो यार, उससे बड़ा कंडम स्टूडेंट कोई मिलेगा? और ये पेपर आउट होना तो ऐसी चीज है, लड़कों की कौम किसी बात में एक हो या ना हो, नकल कराने में सब एक है। रमेश रईस के पास, रईस महेश के पास, सब एक दूसरे को बता रहे हो 3 सवाल आउट, 3 सवाल आउट, 3 सवाल आउट। तो अब कोई फेल होगा? बोलो। अच्छा, ये कब्र के 3 सवाल मालूम है। किसी को 50 साल पहले, किसी को 25 साल पहले, किसी को 55 साल पहले, किसी को 75 साल पहले, किसी को 20 साल पहले। अब भी अगर फेल हो जाओ तो कितने बेकार तालिबे इल्म हो। अच्छा, गौर तो करो एक बात, उस पर तो गौर ही नहीं किया। हुकूमतें इम्तिहान लेती हैं, बोर्ड इम्तिहान लेता है, पर्चे छुपा लेता है। तुम नागरिक हो भारत के, बाशिंदे हो भारत के, मगर पर्चे छुपा के पर्चा आउट नहीं होता। अरे ये दुनिया है, दुनिया जब इम्तिहान लेती है तो पर्चे छुपा लेती है। मगर शाने रहमतुल लिल आलमीन देखो कि मेरे रसूल ने 1400 साल पहले तुम्हारा पेपर ही आउट कर दिया। सवाल भी बता दिया और जवाब भी बता दिया। पहला सवाल, मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन है? मोमिन था, उसने कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। इतने में फरिश्तों ने दूसरे सवाल की तैयारी कर दी, मां दीनों का। मैंने कहा फरिश्तों ठहरो, उसने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है, अब दीन क्यों पूछ रहे हो? कल नहीं, अल्लाह को रब बहुत सारी कौमें मानती हैं। बोलो। और बात सच भी है,
देखो डॉक्टर इलाज करते करते कहता है भाई ऐसा है, घर ले जाओ, चाहे जो खिलाओ, ये नेचुरल है, कुदरती है, बस अब खुदा ही कुछ कर सकता है। जाओ मजार पे ले जाओ, पीर साहब के पास ले जाओ, दुआ कराओ, दुआ से कुछ काम हो सकता है। बोलो होता है कि नहीं होता? तो खुदा को रब तो बहुत सारे लोग मानते हैं, इसलिए फरिश्ते ने कहा माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, यानी किस दीन की रोशनी में तू अल्लाह को रब मानता है वो बता। मोमिन था, उसने कहा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मैं इस्लाम की रोशनी में अल्लाह को रब मानता हूँ, इस्लाम की रोशनी में अल्लाह को रब मानता हूँ। इतने में फरिश्तों ने तीसरे सवाल की तैयारी कर दी। मैंने कहा फरिश्तों ये तीसरा सवाल कर रहे हो क्यों? कहा सुनो, इस्लाम में भी कई फिरके हैं, दीन तो बता दिया, इस्लाम तो बता दिया, मगर अभी समझ में नहीं आया। बात सही भी है, कुछ लोग तो अपनी जमाती ही का नाम इस्लाम के साथ रखे हुए हैं, लिहाजा रब बताना काफी नहीं, इस्लाम बताना काफी नहीं, आप मदारे ईमान। सवाल कर दिया फरिश्ते ने, मर्द बोलता था कुल्लु फी हक़्क़ि हाज़ा रजूल, इस मर्द के बारे में बताओ क्या ख्याल है, क्या राय है, क्या इरादा है। इतने में आ गए मुस्तफा, आ गए रहमतुल लिल आलमीन, आ गए रसूल वफा, आ गए वजहुल सफा, आ गए शम्सुद दुहा, आ गए बदरुद्दोजा, आ गए नूरुल हुदा, आ गए नजमुन नदा, आ गए नुतका, आ गए ज़ैनुल नका, आ गए कंजुल अता, आ गए कश्फुल क़िता, आ गए बहरुल मनन, आ गए नहरुस सुनन, आ गए जमीलुल ख़ियाम, आ गए शफीउल उमम, आ गए साहिब जूदो करम, आ गए हुजूर अकरम, आ गए सैयद आलम, आ गए नूर मुजस्सम, आ गए ताजदार अरब व अजम, आ गए फखरे बनी आदम, आ गए नबी मोहतरम, आ गए रसूलों के रसूल, आ गए नबियों के नबी। फरिश्ते ने पूछा इनके बारे में बताओ, मोमिन ने चेहरा देखा, तो इनके बारे में पूछ रहे हो, ये वही रसूल हैं जिनको देखा नहीं था, फजर पढ़ा खड़े हो गए, देखा नहीं था जोहर पढ़ा खड़े हो गए, असर पढ़ा खड़े हो गए, मगरिब पढ़ा खड़े हो गए, इशा पढ़ा खड़े हो गए, जुमा पढ़ा खड़े हो गए, ईदैन पढ़ा खड़े हो गए। अपने उलमा से इसी नबी की बातें सुना करते थे, आंखों में आंसू आते थे, दीदार का शौक बढ़ता था। इनके बारे में पूछ रहे, हाज़ा नबीयुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे आका मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मोहतरम सामईने किराम, फरिश्ते कहेंगे नम कलरूस, ऐसे सो जाओ अपनी कब्र में जैसे दुल्हन सोती थी। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर का माहसल है आशिक़े रसूल बनो। हर वली का, पीर का, आलिम का, मौलवी का, मुअज्जिन का, इमाम का, सबका मकसद रसूलुल्लाह तक पहुंचाना था। ये वलियों ने, बुजुर्गों ने, हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त शोहरे आफाक बुजुर्ग हैं, पूरी दुनिया उनकी बुजुर्गी की कायल। कहां संगला खवादियों में, चप्पों में चल चल करके दीने मतीन फैलाते रहे और अल्लाह के इन बंदों को अल्लाह के महबूब का आशिक बनाते रहे। हजरात, इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप भी प्लानिंग करो, आशिके मुस्तफा बनो, आशिके रसूल बनो, इश्के रसूल अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब
या हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरी आरज़ू में जीना, तेरी आरज़ू में मरना, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बंदगी है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या हबीबी या रसूल अल्लाह। जब नबी पैदा हुए थे, सब मलक दर पर खड़े थे, बादब यूं कह रहे थे, रब्बि सल्लिम पढ़ रहे थे, या नबी सलाम अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआए खैर फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मलिका बादशाह खुदावंदा कारसाजा करीमा बंदा नवाजा बेनियाजा, हम सब गुनहगार बंदे तेरी बारगाह में खाली दामनों के साथ खड़े हैं। ए अल्लाह, हमारी निगाहों को मुसलमान बना दे मौला, हमारी जुबानों को मुसलमान बना दे, हमारे दिलो दिमाग को मुसलमान बना दे। मुसलमान वो है जो मुसलमान को न सताए, मुसलमान वो है जिसके हाथों से मुसलमान महफूज रहे। ए अल्लाह, हमारे दिलो दिमाग को मुसलमान बना दे मौला। जहाँ जहाँ मुसलमान है सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला कर दे, पूरी दुनिया में इस्लाम को गालिब फरमा दे, इस्लाम को गलबा अता फरमा। मालिको मौला, आज फिर जालिम ताकतें नमरूदियत और फिरौनियत का धूल लेकर आगे बढ़ रही हैं। अल्लाह, हमारे बाजुओं में ताकत हैदरी दे दे, कुव्वत फारूकी का सदका दे दे। अल्लाह परवरदिगार आलम, हम जुल्फ़िकार हैदरी के सदके में अपने पेट पर पत्थर बांध कर इनको शुजाते अली पे मजबूर कर दे। अल्लाह, मुसलमानों को फातेह फरमा दे। जितने लोग इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, शरीक हुए हैं, अपना अपना ताउन पेश किया। ये हमारे उलमा मौजूद हैं, मदरसे के असातिज़ा हैं, मेहमान आए हैं, जिन लोगों ने चंदे के जरिए से किसी भी मुआवनत के जरिए इस कॉन्फ्रेंस में मदद की है, मौला सबकी खिदमतों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, हमारे हाथ समटने से पहले सबकी खिदमतों की कबूलियत का ऐलान फरमा दे। ए अल्लाह, इस खिदमत का सिला इन्हें दुनिया और आखिरत में अता फरमा। परवरदिगार आलम, ये यहाँ सादात किराम मौजूद हैं, हजरत सैफुल हुसैन साहब, अल्लाह ये तेरे महबूब की नस्ल में है, तेरे महबूब की औलादों में से हैं। परवरदिगार आलम, इनके वजूद के सदके में पूरे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमा, पूरे मुल्क में खुशहाली पैदा फरमा। ए अल्लाह, हम सबको दीन पर इस्तिकामत अता फरमा। मौला, जब तक जिंदा रख तो अपने रसूल की वफादारी में जिंदा रख, जब मौत अता फरमा तो अपने महबूब की मोहब्बत में मौत अता फरमा। अल्लाह, तेरी बारगाह में हाथ उठे हैं, ये रात गुजर रही है, सब तेरे महबूब की महफिल में अब खड़े हो गए हैं। मौला, तेरे नेक बंदों की खैरात लेने के लिए खड़े हैं। अल्लाह, तेरे नेक बंदों के नाम की भीख मांगने के लिए खड़े हैं। मौला, तू देगा तब भी मांगेंगे, न देगा तब भी मांगेंगे। हमने तुझसे मांगा नहीं था,
तूने माँ के पेट में जिंदगी दिया। अल्लाह, अभी हम बोलने के लायक नहीं थे, मांगने के लायक नहीं थे, माँ के पेट में थे। फरिश्तों के जरिए हमारा रिज़्क पहुंचाया। हम दुनिया में आए भी नहीं, उससे पहले हमारे रिज़्क का इंतजाम हमारी माँ की छाती में कर दिया। बेमांगे देने वाले मौला, तेरी शान करीमी तो ये है कि तू परिंदों को शाखों पे पंजों के बल सुला देता है। समंदर की गहराई में रिज़्क अता करने वाले मौला, आसमान की बुलंदी में रिज़्क देने वाले खुदा, कि जो हाथ उठे हैं इसलिए नहीं कि हमारा पति और करोड़पति बन जाए। मौला, ये हाथ आज हमने इसलिए उठाए कि सारा जमाना देख ले, हम मंगता है तू दाता है, हम जलीलो नाचीज है तू अजीमो किबरिया है। अल्लाह, छोटे हैं तू बड़ा है। मौला, हम सब के छोटेपन पे रहम फरमा दे। मौला, हम सब पर करम फरमा दे। ए अल्लाह, इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। मौला, ये सैयद है, आले रसूल हैं, इन्होंने एक गुस्ताखी की इजाजत दी है। ये दुआ के लिए अल्लाह, तेरे महबूब के घर वाले हैं, सब इन्हीं का हक है। मौला, इनका हुक्म है, अल्लाह हम सब की लाज रख ले। मौला, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम मालिक को मौला, हमारे मुल्क में कोरोना जैसी वबा है, ए अल्लाह इस वबा से निजात अता फरमा। मुल्क समेत पूरी दुनिया इंसानियत को निजात अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब की हिफाजत फरमा। मौला, इस मुल्क में हमारा इम्तिहान न ले। अल्लाह, हम तेरी आजमाइश के लायक नहीं है। मौला, हम तेरे इम्तिहान के काबिल नहीं है। बड़े मजालिम हो रहे हैं हम तेरी आजमाइश के लायक नहीं है। अल्लाह, तूने इम्तिहान दिया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आतश कदे नमरूद में, वो तेरे खलील थे, कूद पड़े। तूने इम्तिहान दिया था इस्माइल अलैहिस्सलाम का बाप के खंजर के नीचे, वो ज़बीहुल्लाह थे, गर्दन दे दी। तूने इम्तिहान दिया था यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में, वो नबी थे, हालात से गुजर गए। मौला, तूने इम्तिहान दिया था मूसा अलैहिस्सलाम का दरिया नील में, तो तेरे कलीब थे, कामयाब हो गए। अल्लाह, तूने इम्तिहान करबला की जमीन पर फातिमा की औलादों का लिया था। सैयदना इमाम हुसैन का, हजरत ज़ैनब का, सकीना का, शहरबानों का, हजरत कासिम का, हजरत अली असगर का, हजरत अली अकबर का, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। मौला, इन नेक बंदों के इम्तिहान के सदके में हमारा इम्तिहान माफ फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी आजमाइश को खत्म फरमा दे। हमारे बूढ़ों पर हसनैन करीमैन के सदके में फजल फरमा। हमारे जवानों पर हजरत अली अकबर, हजरत कासिम की जवानी के सदके में करम फरमा। हमारे बच्चों पर हजरत असगर और मोहम्मद के सदके में फजल फरमा दे। हमारी माओ पर, बेटियों पर, बहनों पर, ज़ैनब और सकीना के सदके में फजल फरमा। हमारा इम्तिहान माफ फरमा दे। ए अल्लाह, इस मुल्क में हम सब की हिफाजत फरमा, हम सब को महफूज फरमा। आइए हम सब लोग एक आले रसूल की मौजूदगी में मिल करके आज अपने अपने गुनाहों से तौबा कर लें, कि जो भी गुनाह हुए हैं अल्लाह माफ करे। सैयदों के सदके में करिए तौबा। अस्तगफिरुल्लाह। सब लोग पढ़िए, औरतें आहिस्ता पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, हमने तौबा की हर छोटे बड़े गुनाह से और हम रुजू हुए तेरी जानिब। ऐ अल्लाह, हम सब की तौबा कबूल फरमा। आमीन बजाहे सय्यदिल मुरसलीन। अब आप हजरात मेरे साथ कोरोना वायरस जैसी वबा से, वबाई अमराज से बचने की दुआ पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वाफ़ानी मिम्मा तलाका बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ा तफ़दीला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वाफ़नी फ़ी बदनी वाफ़नी फ़ी समई वाफ़नी फ़ी बसरी। ला इलाहा इल्ला अंता ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा
वबनाहुमा वल फातिमा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तुम्हें वापसी हो या अल्लाह लब्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपनी अपनी जगह खड़े रहें। ये जो भी दुआ हुई है ये हजरत का एहसान था, करम था, इन्होंने हुक्म दिया तो मैंने कर दिया।